हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हमने अभी जो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे वो थे एक्सरसाइज 6.4 के, और कुछ क्वेश्चन 6.5 के भी किए हैं। अब 6.5 के जो क्वेश्चंस हमने किए थे इसमें और आगे की डेफिनेशंस, थ्योरी, और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हमें जो करना है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा क्या है कि हमारे पास में जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को जब हम उसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको कब मिल रही है और मिनिमम वैल्यू कब मिल रही है वो हमको पता होती है। तो अब देखिए, इसकी डेफिनेशन 3 दे रखी है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, देन ये 3 पोजीशन रहेगी उसमें। एफ इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। आई कोई इंटीजर है, कोई नंबर है, और हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स में एक्चुअल में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई कर्व बनता है ग्राफ में, तो उस कर्व में एक्स की वैल्यू जो है वो वेरिएट होती रहती है। तो ये जो वेरिएशन होता है इसमें सी कोई पॉइंट हम लेते हैं, और ये जो सी पॉइंट होता है, ये सी पॉइंट पर हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं कि हमको क्या वैल्यू मिल रही है। तो जब हम कोई पॉइंट सी ले लेते हैं और वो सी पॉइंट भी आई को बिलोंग करता है, मतलब उस पूरे फंक्शन में ही होता है, तो इस सी पॉइंट पर यदि हमको जो वैल्यू मिल रही है वो एफ ऑफ एक्स से बड़ी है, तब हम कहते हैं कि हमको जो वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको कहा है द नंबर एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड बी वाला पॉइंट दे रखा है, इफ एफ इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन आई if there exists a point C in I such that f of C is less than f of x for all x belongs to I। जब हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमको f of C की वैल्यू, C जब कोई पॉइंट होगा उसमें, अभी मैं ग्राफ से आपको शो करके दिखाऊंगी, तो f of C यदि लेस देन f of x आता है तो हम कहेंगे कि वो मिनिमम वैल्यू है। मतलब हम क्या कहेंगे, द नंबर f of C is in this case is called a minimum value of f in I and the point C in this case is called a point of minimum value of f in I। अब थर्ड पॉइंट दे रखा है, इफ f is said to have a extreme value in I if there exists a point C in I such that f of C is either a maximum value or a minimum value of f in I। तो यदि ऐसा वाला पॉइंट आता है कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो ऐसे वाले पॉइंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, या एक्सट्रीम वैल्यू हमको उस वक्त मिलती है, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है, उसे हम एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं एफ ऑफ सी का। अब यहाँ पे देखिए, आपको पीछे फिगर दे रखा है, इसमें ए बी सी और 3 पॉइंट दिए हैं। इन 3 पॉइंट को देख के और हमको निकालना है कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम। तो देखिए, ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा है, ये वाला ए जो है इसमें एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है, सी वाले पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे आपको जो मिल रही है वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने पर ये जो सी पॉइंट मिला है ये मैक्सिमम है। ऐसे ही बी वाला देखिए, बी वाला हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। इसमें देखिए ये वाला मिनिमम है, एफ ऑफ सी यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो आ रहा है ये मिनिमम है, एफ ऑफ सी यहाँ पे आपको मिनिमम मिल रहा है।
ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इस पूरे ग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ में ये मिनिमम वैल्यू हमको मिल रही है। तो यहाँ पे ये मिनिमम है। अब आपका ये वाला जो ग्राफ है बी वाला, इस बी वाले ग्राफ में आपकी जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक 1 से 4 तक आ रही है। 1 से 4 तक इसकी जो वैल्यू आ रही है इसको हम एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे। ये हमको एक अलग तरह का ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे हमारा कर्व था तो हम मैक्सिमम या मिनिमम निकाल रहे थे। अब इसमें हम 1 से 4 तक की यदि बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमको इस तरह से बढ़ती हुई मिल रही है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसमें यदि आपका ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमको वैल्यू पता नहीं है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या इधर जा रहा है या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है कुछ, तो वो हमको पता नहीं है। तो हम इस तरह की वैल्यू को इस तरह से देखते हैं। अब देखिए इस तरह से हम ये जो ग्राफ है इससे आपको ये वैल्यू समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये देखिए। तो इसमें हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन 27 जो दे रखा है, इसमें देखिए मॉड के अंदर इसकी वैल्यू निकाली इन्होंने, तो हर हाल में पॉजिटिव आ रहा है ये। तो आपकी x की वैल्यू 0 आएगी, 0 से x ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव है। दूसरी तरफ x आपने जब x माइनस लिया उसके बाद भी y की वैल्यू आपको जो मिलेगी रिजल्टिंग, क्योंकि x की वैल्यू आप माइनस रखोगे तो f ऑफ x आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि मॉड के साइन के अंदर है। तो अब आपकी ये जो वैल्यूज मिल रही है पॉजिटिव है, इसलिए आपका ग्राफ दोनों ऐसे आ रहा है। यदि यहाँ पे मॉड का साइन नहीं होता तो आपको जो इसकी वैल्यू जो मिलती वो वैल्यू ऐसे नीचे जाने वाली मिलती। तो इस तरह से आपको आगे फाइंड करना है। अब ये सॉल्व्ड एग्जांपल तो आप लोग देख के समझ लेना। अपन आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसमें देखिए ये जो ग्राफ है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ इसमें दिखा रखा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ। तो आपका ये ग्राफ इस तरह से आता है, एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ता हुआ। तो इसमें आपके जो पॉइंट्स हैं इसमें ए पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू है, ये डिक्रीजिंग है। फिर बी पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू है, ये इंक्रीजिंग है। फिर सी पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, डी पॉइंट पे इंक्रीजिंग है। इस तरह से हमें ये अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं। इसी तरह से इन्होंने देखे एक और थ्योरम दे रखी है आपको। इस थ्योरम को देखिए, थ्योरम 2। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, सपोज सी बिलोंग्स टू आई। ओपन इंटरवल से मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ बन रहा है वो आगे कहीं तक भी बढ़ सकता है। जहाँ पे सी इन्होंने कोई नंबर लिया है और वो सी नंबर भी आई को बिलोंग करता है। If f has a local maxima or local minima at x equals c, then either f dash c is 0 or f is not differentiable at c। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसकी अभी अपन प्रोसेस देखेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ऐसा यदि ओपन इंटरवल में है तो हम जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब हम c की वैल्यू रख के फंक्शन को एफ डैश एक्स जैसा निकालते हैं वैसा एफ डैश सी निकालेंगे। तो एफ डैश सी जो है वो 0 होना चाहिए। एफ डैश सी 0 होने पर, या फिर एफ जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल हो सी पर, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होगी। अब लोकल ये एट पॉइंट सी, तो लोकल मैक्सिमा होगी या लोकल मिनिमा होगी, ये हम देखेंगे कि हमको उस वक्त जो वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। अभी इसके सवाल करेंगे हम। इसकी एक और थ्योरम है, इस थ्योरम को भी देखिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस थ्योरम में आपको दिया हुआ है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई,
let f be continuous at a critical point c in I, then f dash x change sign। यहाँ पे f dash x जब आप फाइंड करते हो तो f dash x जो है आपका अपना साइन चेंज कर लेता है। उस साइन चेंज से हम पता लगाएंगे, यदि साइन चेंज हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव यदि है और निगेटिव हो जाता है तो हम कहेंगे x इज इंक्रीजिंग थ्रू c। दैट इज f dash x इज ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट। मतलब आपका f dash x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, और वो यदि 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो कैसा रहा, इंक्रीज हो रहा है। फिर f dash x इज लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट। यदि f dash x जो है इससे वो आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट मिल रहा है ये लोकल मैक्सिमा है। तो यहाँ से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम निकालते हैं। इसी में देखिए एक और पॉइंट दिया इन्होंने, इफ़ f dash x चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यदि नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाता है तब ये इंक्रीज हो रहा है। अब तब कैसा इंक्रीज हो रहा है ये फंक्शन, कि यहाँ पे आपका f dash x लेस देन 0 होगा, और उस वक्त हम जो फाइंड करेंगे उसमें आपका c पॉइंट जो होगा वो लोकल मिनिमा निकालेगा। यदि f dash x बड़ा है 0 से तो लोकल मैक्सिमा निकलेगा, यदि f dash x छोटा है 0 से तो मिनिमा निकलेगा। और तीसरा पॉइंट दिया है f dash x डज नॉट चेंज साइन एज x इंक्रीजेज थ्रू c, देन c इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना तो लोकल मिनिमा होगा। और उस वक्त हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट कहलाएगा हमारा इन्फ्लेक्शन। और इसके लिए भी इन्होंने आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में हम ये देखते हैं, ये देखिए ये वाला डायग्राम। इसमें देखिए f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो आपको जो पॉइंट मिला है वो f dash c1 है। ये पॉइंट आपको मिला है f dash c1, ये वाला। यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा हो रहा है, लोकल मैक्सिमा शो कर रहा है। ठीक है। फिर जब आपका यहाँ पे ऐसे साइन चेंज हो जाएगा, जब ये आपका जो ग्राफ है नीचे की तरफ जाने लग गया है, ग्राफ जब ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है मतलब ये ग्राफ क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ जब डिक्रीज हो रहा है तो f dash x लेस देन 0 हो जाएगा। और जहाँ तक 0 हो रहा है, जहाँ तक इसकी वैल्यू आपको कम होती हुई मिल रही है, वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे हमको लोकल मिनिमा मिल रहा है। और ये पॉइंट हमारा ये वाला है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अब यहाँ से फिर से साइन चेंज हो रहा है इसका, f dash x ग्रेटर देन 0, मतलब आपका ग्राफ अब क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये हम कहेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट जो है ये फिर से इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, C3 वाला। अब ये जो पॉइंट आया है अगला, ये पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है फंक्शन यहाँ पे, मतलब आपके x खत्म हो गया है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये सारे पॉइंट हमने निकाले हैं। ये पॉइंट C3 और पॉइंट C4 पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एट नॉन डिफरेंशिएबल, और यहाँ पे पॉइंट है आपका नॉट डिफरेंशिएबल एंड लोकल मिनिमा। अब देखिए आगे आपको यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। सॉल्व्ड क्वेश्चंस तो आप लोग खुद कर लोगे।
यहाँ पे आपको एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दे रखी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम करेंगे तो इसमें हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये है थ्योरम नंबर 4, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल x equals c is a point of local minima if f dash c equals 0 and f double dash c is less than 0। मतलब क्या हो रहा है कि f dash c के बाद भी हमारा फंक्शन और एक बार डिफरेंशिएट हो सकता है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या कर रहे थे कि फंक्शन हमारा एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा था और हमको मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा था। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन और डिफरेंशिएट हो सकता है। सपोज x की पावर 3 है, 4 है, इस तरह की पावर यदि आ जाती है तो वहाँ पे हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना होती है। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है उसमें देखेंगे कि डबल डेरिवेशन जो हो रहा है वो लेस देन 0 है। तो उस वक्त हम एफ ऑफ सी का लोकल मैक्सिमा निकालेंगे। उस वक्त जो मिलेगी वैल्यू वो लोकल मैक्सिमम होगी। फिर ऐसे ही देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का सेकंड पॉइंट देखो, इफ एक्स इक्वल सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एफ डैश सी इज 0 एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लोकल एफ ऑफ सी की। द टेस्ट फेल्स इफ एफ डैश सी इज 0 एंड डबल डैश सी इज 0। मतलब यदि एफ डैश सी को हम 0 ले रहे हैं और उसके बाद में हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और एफ डबल डैश सी भी यदि 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे जो टेस्ट है वो फेल हो चुकी है। और यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड फाइंड वेदर सी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये अपन ने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तब देखा था कि यहाँ पे हमको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से हमको इसको हल करना है। देखिए ये इन्होंने यहाँ पे इसको भी हल करके बता रखा है। इसका भी ये ग्राफ है। इस तरह से आपको अलग अलग पोजीशन पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे मिलता है। अब यहाँ पे एक और थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 5। अब 5th नंबर की जो थ्योरम है, इसमें आपको दिया है फंक्शन। देखिए इन सवालों में जब तक हम थ्योरी नहीं देखेंगे सवाल करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए हमको थ्योरी देखना पड़ेगी। तो इसकी हम जो थ्योरी देख रहे हैं इसमें थ्योरम 5, लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई इक्वल ए बी। एक कंटिन्यूस फंक्शन है, देन एफ हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ अटेन्स इट at least one maximum value and attains it is at least one in I। कम से कम एक बार वो होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे आपको एक और थ्योरम दी है, थ्योरम 6, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए ऊपर थ्योरम 5th में हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, और 6 में हम बात कर रहे हैं लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन अ closed interval I and let C be any interior point of I, then f dash C is 0। और उस वक्त हमको जो मिलेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट C, f dash C is 0। यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और ये जो क्वेश्चन करना है हमें, इसके लिए यहाँ पे वर्किंग रूल दिया हुआ है आपको। इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा, मतलब अब हम स्टेप्स पे आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द इंटरवल। आपको जो इंटरवल दिया है उसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको दे रखे होंगे, कई बार वो इंडिकेट करके देते हैं कि आपका ए ये होगा, बी ये होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो उन पॉइंट्स को हमको लेना है और जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने उसको जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स उसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स मिलेगा।
एफ डैश एक्स इक्वल 0, उसको हमको 0 रख देना है। उसको जब हम 0 रख रहे हैं तब हमारा फंक्शन कैसा है, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तब वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, टेक द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, और जो इंटरवल है उसका लास्ट पॉइंट निकालना है। एट ऑल दिस पॉइंट्स लिस्टेड इन स्टेप 1 एंड 2। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 1 और 2 में आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उनकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है एफ के लिए, और आइडेंटिफाई करना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन में आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है और साथ ही मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी जो वैल्यूज़ है, मिनिमम वैल्यू के लिए हमने ये जो फंक्शन था इस फंक्शन को लिया। इसमें इसकी जो ये वैल्यू दे रखी है एक्स वाली जो वैल्यू, इससे हम एफ ऑफ 0 रखते हैं तो हमको वैल्यू इसकी 0 मिलती है। अब यदि ये वाली वैल्यू 0 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 ही रखेंगे हम, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहीं इसका इंटरवल नहीं दिया है। इंटरवल से मतलब होता है कि वो ब्रैकेट में आपको संख्या दे देते हैं ए और बी। तो ए जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है और बी जो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ए और बी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है उन दोनों को पुट करके हम फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमको कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको 0 रख रहे हैं। तो जब हम इसको 0 रखते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जब हम इसकी ये वैल्यू निकालते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ निकल नहीं पाएगी और एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। इसी का देखो सेकंड जो दे रखा है, सेकंड में आपसे पूछा है एफ ऑफ एक्स इक्वल, फंक्शन दिया है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब इसको हमको एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है या हमको एक फैक्टर करना है, इसके फैक्टर करके इसको निकालना है। तो हमने क्या किया, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 में +2 किया और -2 किया। जब यहाँ पे हमने +2 किया, यहाँ पे हमने +2 किया तो ये +2 मतलब ये जो फंक्शन था इसमें हमने +2 और -2 किया, +2 एंड -2। तो +2 और -2 करने से ये आ गया 4 और -2 ऐसा ही पीछे रह गया। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इसका फैक्टर किया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। अब ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए 3x स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है इसको हम 0 लेंगे। इसको जब हम 0 लेते हैं तो हमको इसकी मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो, ये पूरा फंक्शन 0 होने के बाद -2 बचता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी -2 और यहाँ पर भी इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। देखिए अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए भी एक बार हम देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करना। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और इसमें आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू ये चारों बताना है। इसमें हमने जो फंक्शन था, अभी जो हमने स्टेप्स देखी थी कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स करना है, तो उसमें हमारी स्टेप्स थी कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने पर फंक्शन हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल 2x। अब हमारा
जब हम फंक्शन को एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं तब x की वैल्यू क्या आती है वो देखना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल 0 हमने पुट किया, ये भी हमारी सेकेंड स्टेप थी। जब इसको हम 0 रखते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल 0 तो 2x इक्वल 0 हो गया। जब 2x 0 है तो x भी हमको 0 मिलेगा। एट x इक्वल 0 व्हेन x इज स्लाइटली, मतलब एकदम हल्का सा, जब आपका ग्राफ हल्का सा मुड़ता है तो x की वैल्यू, यदि हम थोड़ा सा भी ऊपर देखेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी, लेकिन लगभग नहीं के बराबर, बहुत हल्का सा चेंज आएगा उसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स का जो साइन चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि x इक्वल 0 है। जब हम लेस देन 0 में जाएंगे तो हमको जो साइन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। जब हम ग्रेटर देन 0 में जाएंगे तो उसका साइन हमको पॉजिटिव मिलेगा। जहाँ भी x की वैल्यू के बाद साइन चेंज होता है, लेस देन और ग्रेटर देन में साइन चेंज होता है, तब हम कहते हैं कि हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ग्राफ इंक्रीज होता है, मतलब कि हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। यदि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपको जो वैल्यू है x हैज़ अ लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो f ऑफ 0 हमको 0 मिलेगी। x की जो वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 0 की जगह कुछ और होती है तो वो वैल्यू हम इसमें रखते हैं और तब हमें जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे हमको x की वैल्यू 0 मिली थी तो हमने f ऑफ 0 निकाला और उसकी वैल्यू भी हमको 0 मिली है। तो इस तरह से हमने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू चारों के लिए इसको किया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको मिनिमम वैल्यू ही मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है। अब इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लिख के दें या पूछें।